दीन और दुनिया, लोग इसके बीच में पिस कर रह गए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दीन पर चलेंगे तो ये जो दुनिया के मामलात हैं वो ढंग से निभा नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग जो दीन पर चलना चाहते हैं वो दुनिया के मामलात को ढंग से संभाल नहीं पाते। तो अगर एक पलड़ा भारी होता है तो दूसरा नीचे जाता है, तो एक पलड़ा तो ऊपर होगा और एक नीचे होगा ही होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। दीन पे चलोगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, दुनिया पे चलेंगे तो आखिरत को तो खोना ही खोना है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की गलत सोच है। कुरान जो अल्लाह ने हमें बताया है, प्रॉफिट ने जो हमें बता कर गए हैं, वो ऐसे ही पुराने लोगों के लिए तो नहीं बता कर गए, वो हमारे आज के लिए और आखिरत के लिए बहुत अच्छी तालीमात देती हैं। और ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक के इंसानों के लिए कुरान दी गई है। अल्लाह को भी पता है कि आपके दुनिया के मामलात कैसे होंगे। उन्होंने दुनिया बनाई है, इंसानों को बनाया है, हर उम्मत के लोगों को वो जानते हैं कौन क्या करेगा, कब क्या होगा। तो आपको ये लगता है कि कुरान ऐसे ही बता दी गई है? आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया और आखिरत के बारे में कोई उसमें मालूमात नहीं इतनी कि दोनों का तालमेल बिठा सकें? ऐसा नहीं है, आपके समझने में गलत फहमी है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें तभी मिल सकती है जब हम दीन पर अच्छे से चलेंगे। हमारा जो दीन है, कुरान में जो अल्लाह ने आपको दीन दिया है, वो किसी एक चीज़ को सोचकर नहीं दिया, वो हर चीज़ के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम बता कर गए हैं हमें। चाहे वो आपकी जॉब हो, फैमिली हो, बिहेवियर हो, सक्सेसफुल लाइफ हो, मैरिटल स्टेटस हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो, बिहेवियर हो लोगों से, इसमें तो अनजान इंसान के लिए भी कैसे आपको सुलूक करना है वो तक बताया है। तो आपको कैसे ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया के हिसाब की किताब नहीं है? आजकल का जो दुनिया है उस हिसाब में दीन को लागू करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों आपको लगता है? आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आपको शायद पूरी मालूमात नहीं दीन की, या तो आप अपने नफ्स पर काबू नहीं पा पा रहे। हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपकी ऑफिस हो, कहीं पर भी रूल्स आते ही आते हैं। बिना रूल्स के कुछ भी नहीं होता और बिना रूल्स के इंसान ढंग से चल भी नहीं सकता। तो अल्लाह ने भी हमें कुरान में रूल्स दिए हैं। एक इंसान कैसे बेहतर रह सकता है वो खालिक और मालिक ही जानते हैं। आप और हम नहीं बना सकते वो रूल्स जिस पर हम इंसान ढंग से चल ले, क्योंकि जो इंसान है उसके रूल्स आज बदलते हैं, फिर कल दूसरे नए रूल्स आ जाते हैं। उसे नहीं पता होता कि वो खुद ही अपने आप को नहीं जानता तो वो क्या दूसरों के लिए रूल्स बनाएगा, क्या सक्सेसफुल लाइफ बनाएगा। हमारे लिए रूल्स जो सेट कर सकता है वो अल्लाह ही है। इसलिए उन्होंने कुरान में हमारे दीन और दुनिया के बारे में सब मालूमात दे दी हैं। अब ये हमारे ऊपर है हम उसे कैसे आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो दीन पर चलते हैं वो दुनिया का उन्हें कुछ हासिल नहीं है, उन्हें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। अल्लाह ने भी कुरान में बोल रखा है कि अगर आप अच्छे हलाल तरीके से कमाओगे तो वो कम ही होगा और हराम तरीके से कमाओगे तो वो ज़्यादा ही दिखेगा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा दिखेगा, जिसमें इंसान का नफ्स काबू में आ जाता है और वो बह जाता है इस लालची दुनिया के उसमें। लेकिन वो आखिरत के हिसाब से बहुत भयानक दर्दनाक अंजाम देगा। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमें दीन के हिसाब से कैसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हमारा दीन बिल्कुल भी ये कह लीजिए उसमें कोई कटौती ना आए और दीन के हिसाब से ही हम अपनी दुनिया को संवारें, ताकि अल्लाह के सामने हम सबको जवाबदेह होना है। तो उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी काटें। तो कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग सोचते हैं कि अगर हम कुरान पे चलेंगे, कुरान की बातों पे अमल करेंगे तो हमारी जो आज कल की जो दुनिया है वो
बिल्कुल मतलब ये कह लीजिए कि उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जो कि होनी चाहिए। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कुरान पर चलेंगे, उनकी जो कुरान में अल्लाह ने बताया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने आपको मालूमात दी हैं, अगर उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी काटते हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। एक इंसान जब सक्सेस के बारे में आपको बताता है तो अपने व्यू पॉइंट्स रखता है आपके सामने। आज एक इंसान आपको लेक्चर देता है, बताता है, अपनी आइडिया शेयर करता है और बोलता है कि आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। क्या सच में ही आप किसी इंसान पर यकीन करते हैं कि वो जैसे सक्सेसफुल हुआ है आप भी वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे? बहुत सारी आपने स्टोरीज़ देखी होंगी, बहुत सारे अमीर लोगों को देखा होगा। क्या सच में ही सब अमीर बन जाते हैं ये सब स्टोरीज़ देखकर, सक्सेस स्टोरीज सुनकर, उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनकर? क्या आप भी वैसे ही हो जाते हैं? पता तो सबको भी है कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मोटिवेट हो जाते हैं थोड़े पल के लिए, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान आपको सक्सेस के बारे में बता रहा है वो सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। उसकी किस्मत में जो है उसको सक्सेसफुल उसमें मिला है, इसलिए वो आपको ये बात बता रहा है। अपने आइडियाज़, अपने थॉट आपको बता रहा है ताकि आप मोटिवेट हो। लेकिन करने के बावजूद ये सब, सुनने के बावजूद ये सब, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्यों ऐसा होता है? एक इंसान अपने हिसाब से ही आपको सक्सेस के बारे में बताएगा, अपने हिसाब से ही आपको बताएगा कि उसने क्या क्या किया है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो पाया है। बट अगर आप वही चीज़ खुद पे लागू करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ अपनी थॉट्स के बारे में बता सकता है। आपके हालात अलग हैं, उनके हालात अलग हैं, किस्मतें भी अलग हैं। ये जो पैसा होता है ये किस्मत से मिलता है, हार्ड वर्क ज़रूर होता है, लेकिन रिस्क तो अल्लाह देने वाले हैं। और एक अगर ऐसा होता कि सभी अमीर बन सकते हैं तो सबसे ज़्यादा अमीर अगर इंटेलिजेंट होते तो सबसे ज़्यादा अमीर प्रोफेसर्स और स्कूल टीचर्स होते। कोई 10th पास 12th पास नहीं होता। तो ये जो रिस्क है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। हाँ, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपको एक स्टैंड अप होने के लिए हेल्प करती है सोसाइटी में, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हेल्प करती है। पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन रिस्क अल्लाह की तरफ से है, चाहे आप कितने पढ़े हों या ना पढ़े हों। तो ऐसा हमें कौन बताएगा कि हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? इस दुनिया में भी हमें हिसाब रखना है, आगे दुनिया में भी, आखिरत में भी अल्लाह को जवाब देना है। तो हम एक तरफ अगर झुकाव कर देंगे तो हमारी दूसरी जो पलड़ा है वो खाली हो जाएगा और हम बिल्कुल खसारे में रह जाएंगे। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। हमें अल्लाह की बात पर अमल करते हुए कम मिले लेकिन सुकून और अच्छी ज़िंदगी हो, वो हमें चाहिए। वो हमें कैसे मिलेगी? ज़्यादातर इंसान इस बात से एग्री नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि ये सिर्फ मेयर बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इस बात को पूरा सुने, समझे, तो आपकी अंदर जो लाइफ है, घर की आपकी लाइफ है, आपके दिल का सुकून है, वो दोनों आपको मिलेंगे। आपके जॉब में भी अच्छाई होगी, आपके घर में भी अच्छाई होगी, आपके दिल को सुकून भी बहुत मिलेगा अगर आप अल्लाह की बातों पर अमल करते हैं। और आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ने सिर्फ दीन के बारे में नहीं बताया, उन्हें भी पता था कि आप दुनिया में कैसे, उम्मत में कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे सोसाइटी होगी, उनको सब पता है। तो हम कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ बिता सकते हैं दीन पर चलते हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है एक मुसलमान को। कुरान जो है वो आपको हर पहलू के बारे में बताती हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो आप हल नहीं कर सकते, आपके बस से बाहर हैं, ऐसे मामलात ज़िंदगी में आ जाते हैं। और कुछ मामलात ऐसे हैं जो आप हल कर सकते हैं, आपके हाथ में होते हैं। इन चीज़ों का इख्तियार आपके पास नहीं है, उसमें आप कैसे बर्ताव करते हैं ये अल्लाह देखना चाहते हैं। क्या आप सब्र करते हैं, रोते पीटते हैं, क्या करते हैं? अल्लाह ने पहले से ही बोल दिया है इंसान को कि कोशिश करें। अल्लाह ने इंसान को कोशिश करने के लिए पैदा किया है। वो देखना चाहते हैं कि इस इंसान पर
जो भी मुसीबतें आएंगी, जो इसके इख्तियार में नहीं होंगी या होंगी भी, हर चीज़ के लिए इसे कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, करके ही इसको खाना पड़ेगा। बिना कोशिश करे, मेहनत करे इसको खाना नहीं मिलेगा। तो बिना कोशिश करे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो ऐसा करने पर आप किस तरीके से कोशिश करते हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं पैसा कमाने के लिए, खाना पाने के लिए, क्या आप करते हैं, सही रास्ता गलत रास्ता, वो अल्लाह देखेंगे, आपको वहाँ जज करेंगे। तो गम और खुशी दोनों आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक खुशी का माहौल चलता जा रहा है तो खुशी का ही चले, गम है तो गम ही चले, ऐसा नहीं होता। गम आएगा तो फिर खुशी भी आएगी। जैसे ऋतुएं आती हैं, मौसम आते हैं, वैसे ही गम और खुशी भी है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का दो पहलू हैं। भूख होगी, प्यास होगी, जान और माल का नुकसान भी होगा। अल्लाह ने पहले से ही आपको कुरान में ये बता दिया है। हम तैयार नहीं हैं, असलियत में हम तैयार होना ही नहीं चाहते गम को फेस करने के लिए। हम डरते हैं, हम नहीं चाहते कोई भी मुसीबत हम पर आ जाए, हम नहीं चाहते कोई भी गम हमें छुए भी, हमारे परिवार को छुए। अचानक से जैसे आ जाता है हम बौखला जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम दोष देने लगते हैं, हमारे साथ ही क्यों हुआ, और भी तो लोग हैं। सब्र नहीं करते हम रोना पीटना मचाते हैं, दुख तकलीफ़ बयान करते रहते हैं, औरों को भी जाकर बताते हैं हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। क्या दूसरा इंसान आपकी तकलीफ़ को दूर कर देगा? आप अल्लाह से क्यों नहीं बोलते हैं? नमाज़ों में क्यों नहीं बोलते अल्लाह से? दुआ क्यों नहीं करते कि आपको सब्र दे? देने वाले और गम को हटाने वाले, खुशी देने वाले तो अल्लाह हैं। लोग क्या करेंगे आपको? लोग बोलते हैं कि हमें बताने से सुकून मिलता है, तो आपको बताना चाहिए तो अल्लाह को बताएं। उन्हें बताएं कि आपको कितनी तकलीफ़ है, आपको कितना दुख हो रहा है ये गम को फेस करते हुए। उनसे ताकत मांगे, सब्र मांगे। देने वाले तो अल्लाह हैं, वो 1 मिनट में आपका सारा मामलात बदल सकते हैं। गम को खुशी में बदल सकते हैं, खुशी को गम में बदल सकते हैं। क्यों आप लोगों के सामने जा जाकर अपना दुखड़ा रोते हैं? बहुत से लोग खुश होते हैं आपके दुखड़ा सुनकर, बहुत से लोग अफसोस करते हैं, लेकिन कोई कुछ कर पाता है? तो आप क्यों अपना फैमिली की बातें, अपना घर के मामलात दूसरों को बताकर अपना खुद का मजाक उड़वाते हैं? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मामलात घर के अपने तक रखें। कोई तकलीफ़ आई, सब्र करें, अल्लाह से मदद मांगे। आजकल की दुनिया में अगर आपकी ज़बान सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। अगर आप बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, घर के मामलात में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, अगर आपकी ज़ुबान सही नहीं तो आपके काम भी सही नहीं होंगे। कुरान आपको दूसरों से बात करने के बारे में, हुस्न सलूक के बारे में बताता है। आप कैसे किसी से बात करें, अपनी आवाज़ को नीचा रखें, धीमी आवाज़ में बात करें, हुस्न अखलाक से बात करें, अच्छे अखलाक दिखाएं बात करते हुए, फालतू बातों पर तवज्जो ना दें, किसी की बुराई ना करें और फालतू बातों में समय बर्बाद ना करें। ये कुरान कहता है आपसे, और ये आपके लिए भी बिल्कुल सही है। अगर आप अपने काम से काम रखेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से पहले अपने अंदर झांक कर देखें, क्या आप पूरी तरह से सही हैं? आपके अंदर भी बहुत बुराइयां हैं। अच्छा इंसान वही है जो अपनी बुराइयों पर काबू पाए। अच्छा इंसान वही है जो अपनी बुराइयों को पहले देखे और दूसरे पर उंगली ना उठाए। जो कुरान है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बात करने के लिए बोलता है, जस्टिस की बात करने के लिए बोलता है, घुमा फिरा कर बात करने के बारे में नहीं बोलता। कुरान आपको सच बोलने के लिए बोलता है, दोहरी बात करने के लिए मना करता है जिससे लोग परेशान हो, कंफ्यूज हो, टेंशन में आ जाएं। ऐसी कोई बात करने के लिए नहीं बोलता। इंसाफ करने की बात बोलता है,
इंसाफ से बात करें, इंसाफ से डील करें हर मामलात को। अगर आप किसी से कुछ वादा कर रहे हैं तो अपनी ज़ुबान की वैल्यू रखें। अपनी ज़ुबान से जो भी आपने वादा किया है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़रूरी है। अपना वादा ज़रूर निभाएं। अगर आप 5 मिनट किसी को बोलते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा ना लें। अगर हो रहे हैं तो आप उसको बताएं, फ़ोन करें, इन्फॉर्म करें कि आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ताकि लोग आपकी ज़ुबान की वैल्यू रखें। अगर आप एक बार ऐसा करेंगे, 2 बार ऐसा करेंगे तो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपकी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें कि आप जो वादा कर रहे हैं उसे निभाएं, ताकि लोग आपके वादे से आपको जानें। ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी ना कहें जो गलत फहमी पैदा कर दे दोनों के बीच में, लोगों के बीच में, आपस में। ऐसा कुछ भी ना बोलें जो किसी का दिल दुखा दे। ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी ना बोलें। जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे अल्फाज बोल जाते हैं जिससे कि लोगों का दिल दुख जाता है और वो आपको बताते भी नहीं, उन्हें तकलीफ़ होती है। तो हमें ये भी नहीं पता कि हमने किसका दिल कब दुखा दिया, इसलिए अपनी ज़बान को कंट्रोल में करें। ज़बान से जो भी अल्फाज निकालें सोच समझ कर निकालें, जिससे किसी का दिल ना टूटे। अगर किसी का घर जोड़ने के लिए, दिल जोड़ने के लिए आपको झूठ बोलना भी पड़े तो आप बोल सकते हैं, वो जायज़ है, ताकि रिश्ते बनकर रहें। ज़ुबान जो है आपकी एक कैंची की तरह होती है जो हर चीज़ को काट देती है अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए, और रिश्तों में अगर दरार पड़ जाती है तो गांठ पड़ जाती है उसमें। अच्छे अल्फाज से आप किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं। बिगाड़ तो हर कोई पैदा कर देता है। क्या आप ज़िंदगी बनाने वालों में से हैं या बिगाड़ने वालों में से, ये आपको तय करना है। अच्छे अल्फाज इंसान को उम्मीद देते हैं। आप किसी की उम्मीद ना तोड़ें। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो उसकी उम्मीद पर भी पानी ना फेरें। बुरे अल्फाज मत अदा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शैतान को कुव्वत मिलती है जो आपके साथ में है। आपका मिजाज बहुत अच्छा बन जाता है अगर आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो। अल्लाह को अच्छा गुमान करें। आपके बड़े से बड़े मुश्किलात, हालात को अल्लाह 1 मिनट में, 1 सेकंड में बदल सकते हैं, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे आपके हालात अच्छे बदल गए। आप अपनी सोच अच्छी रखें। जिसकी सोच अच्छी होती है उसके हालात भी अच्छे ही होते हैं। आजकल के लोग बहुत मतलबी बन गए हैं। जो अमीर होता है, जिसका स्टेटस होता है, सिर्फ उसी से बात करते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि जो अमीर होता है वो कभी आपको इज्जत नहीं देगा। क्या वो अपना पैसा निकाल कर आपको दे देगा? आप गरीब को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, ना सलाम करते हैं, ना उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि वो गरीब है। उसका लेवल आपसे मैच नहीं करता। वो लेवल कहाँ से आया? अल्लाह ने आपको दिया है। आज वो जहाँ है वो अल्लाह ने उसे दिया है, आप जहाँ पर हैं वो अल्लाह ने आपको दिया है। तो किस बात का गुमान है आपको? किस बात की अकड़, घमंड है आपको? क्या ये आपके खुद के करने से मिला है आपको? नहीं। गरीब इंसान गरीब है क्योंकि अल्लाह ने चाहा। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि अल्लाह ने चाहा। तो आपको किसी भी बात का गुमान, घमंड नहीं होना चाहिए। हम सब जब मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, सब मिट्टी में ही दबकर कब्र में जाएंगे। किसी अमीर के लिए कोई सोने की कब्र नहीं आएगी। सबको मिट्टी में ही मिलकर जाना है। आप ताना ना मारें किसी को, गलत फहमी वाली बात ही ना करें, मुँह से ना ही निकालें गलत फहमी वाली बात ऐसी करें जो अल्लाह को पसंद आए, लोगों को भी पसंद आए। सिर्फ अच्छा बोलें। आप सिर्फ अपनी ज़ुबान से अच्छा निकालें। अच्छा नहीं निकाल सकते तो बुरा भी ना निकालें, चुप रहें। जैसे ही कोई मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बताना शुरू कर देते हैं। अल्लाह से तो हम बात ही नहीं करते। जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जानते हैं, समझते हैं, और जो हमारे मामलात को ठीक कर सकते हैं, उनसे तो हम बात ही नहीं करते हैं। लोगों से बात करते हैं, अपनी तकलीफ़ें लोगों के सामने बयान कर कर गमगीन होते हैं, उन्हें अपना दुख बताते हैं। कुछ लोग आपका दुख सुनकर खुश होते हैं, कुछ लोग अफसोस करते हैं।
कोई आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करता ना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जो आपके मालिक हैं अल्लाह, उनको तो आप बात ही नहीं करते। अपनी नमाज जो पढ़ते हैं वो नमाज अदा कर कर चले जाते हैं, जिक्र कर कर चले जाते हैं, अल्लाह से तो कोई बात ही नहीं करता, अपने हालात बताते ही नहीं। ये अलग बात है कि अल्लाह को सब कुछ पता है, पर आप अपने मुंह से अल्लाह से मांगे। वो यही चाहते हैं कि आप मांगे, आप उनसे अपने गम के बारे में बताएं। गम है, अगर ये इम्तिहान है आपका तो अल्लाह से सब्र मांगे। अगर तकलीफ़ है, इम्तिहान नहीं है, शिफा की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तकलीफ़ है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बोले। वही आपके कारसाज हैं और वही आपको इस दुख से निजात देंगे। आप अल्लाह से बात बिल्कुल भी नहीं करते। आप अल्लाह से बात करें और तब देखिए कि अल्लाह आपको कहाँ से देंगे जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा। आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है? अय्यूब अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, समंदर की गहराइयों में, मछली के पेट में, जहाँ आपको कोई भी नहीं बचा सकता। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मांगा अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने मायूस नहीं हुए, उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, ये जानते हुए कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। बस अल्लाह से एक उम्मीद बांधकर उन्होंने अल्लाह से दुआ करी कि मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है। तो अल्लाह ने उन्हें किस तरीके से बचाया ये आप सब लोग जानते हैं। कभी आपने चींटी को देखा है? अपने लिए खुद ही रास्ता बनाती है। आप उसका एक रास्ता बंद करें तो वो अपने रास्ते से मुड़ नहीं जाती, नए रास्ते निकालती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा गम क्या है, आप दूसरों के हालात को क्या समझेंगे? आप मुंह पर शिकायत 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 ही लाते हैं। अल्लाह के सामने शिकायत ना करें, क्योंकि वो आपका टेस्ट भी हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ मांगे, सब्र मांगे, दुआ करें अपने लिए, सब्र तहम्मुल के लिए बोलें, मायूस ना होएं, किसी भी हालात में मायूसी ना लाएं। मायूस होना एक मुसलमान के लिए गुनाह है। बहुत से लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं, उनके साथ ये हो गया, वो हो गया, पास्ट का सोच सोच कर अपने आप को गमगीन करते रहते हैं और खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। आप किसी के लिए उम्मीद बने, किसी को सोल्यूशन दे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, प्रॉब्लम बढ़ाएं ना उसके लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने बोला है कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाले बने, मुश्किलात नहीं। तो ये दीन आपको सिखाएगा कि दुनिया में कैसे लेकर चलना है और आपको हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाएगा। अपनी कुछ आदतों को बदल दीजिए, सही बात करें, सीधी बात करें। दूसरा, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, लोगों को एक होप, एक उम्मीद दें, उनके दिल ना तोड़ें। अल्लाह से दुआ करें अपने बिजनेस के लिए, घर के लिए, लोगों के लिए, उनसे दुआ करें और सब्र मांगे अपने लिए। अगर आपका टेस्ट है तो इसमें दुखी होने की, गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, देखने का नज़रिया बदलें, पुरानी बातों को याद ना करें जो आपको गमगीन बना देती हैं। जो चला गया वो चला गया, वो बाकी नहीं है। जो है वो आज है, जो आपको संवारना है। हिम्मत दिखाएं, आगे बढ़ें, दीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिताएं और एक खूबसूरत सी सुकून की ज़िंदगी अपने लिए हासिल करें। ना कल था, ना आने वाला कल होगा, बस आज ही है, आज ही है। कल भी आज बन जाएगा और आने वाला कल भी आज ही बन जाएगा।